शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे मन में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। ध्यान करते समय सावधान रहें कि मन भगवान में ही लगे, संसार में नहीं। ध्यान के समय जागृत रहें, कभी प्रमाद, आलस्य आदि ना करें। एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदैव बनी रहनी चाहिए। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ी नींद नहीं आती, जिससे स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। आहार विहार करना तथा अन्य शारीरिक कर्म, जीविका संबंधी कर्म यथा नौकरी, खेती, व्यापार आदि। तीसरा सोना और चौथा अध्यात्म संबंधी कार्य यथा भजन, कीर्तन, स्वाध्याय आदि। अब इस आधार पर हर काम के लिए हमें 6 घंटे मिल जाते हैं। आहार विहार और शरीर की सेवा में यदि हम 6 घंटे की जगह 4 घंटे लगाकर भजन, कीर्तन, ध्यान आदि के लिए 4 घंटे लगाएं, तो भजन, कीर्तन, ध्यान आदि के लिए अधिक समय मिल जाएगा। वैसे भी हमें याद रखना है कि हम इस संसार में धन, वैभव आदि कमाने और ज्यादा सोकर समय व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत कृष्ण की प्राप्ति के लिए आए हैं। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। मनुष्य को जब वर्तमान में प्राप्त सुख से कहीं अधिक सुख दिखता है तो वो उसके लोभ में विचलित हो उठता है। जैसे किसी जगह उसे काम के 1 घंटे के 200 रुपए मिलते हैं, अगर दूसरी जगह उसी काम के 500 रुपए मिले तो वो 200 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद के तामक सुख की तुलना में जब विषयजन्य सुख उसे अधिक अच्छे लगते हैं, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ चला जाता है। ऐसे ही वो विषयजन्य सुख से ऊंचा उठकर सात्विक सुख की ओर जाता है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए वो उससे भी ऊंचा उठकर आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो उठता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि कोई आत्यंतिक सुख में स्थित हो जाए
तो ऐसा योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। चाहे कोई उसके शरीर को फांसी ही दे दे, फिर भी वो विचलित नहीं होगा। ये श्लोक सभी साधनों की कसौटी है। अपनी स्थिति को समझने के लिए साधक के लिए ये श्लोक बहुत उपयोगी है। जब तक ऐसे सुख में स्थिति नहीं हो जाती, तब तक उसकी साधना अभी अधूरी ही है। वो बीच में ही अपनी साधना को पूर्ण न मान ले, इसके लिए ये श्लोक है। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण शरीर और संसार को दुखों का घर कहते हैं। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं और हो सकता नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मानना ही दुख संयोग है। दुख संयोग केवल हमारा बनाया हुआ है, वास्तव में है नहीं। अतः हम चाहें तो इस आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा है। स्वरूप का संयोग नित्य है, इसका आरंभ और अंत नहीं होता है। ये परिवर्तनशील पदार्थों से नहीं होता, उनसे संबंध विच्छेद से होता है। योग के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली करनी चाहिए। चाहे कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितनी ही बाधाएं आ जाएं, उस निश्चय को नहीं छोड़ना है। योग की परिभाषा श्री कृष्ण ने गीता में 2 प्रकार से कही है। पहली, समता का नाम ही योग है, दूसरे अध्याय। और यहाँ पर कहा है दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम